S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सराउंडिंग जो हवा है उसमें 5 से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप उन्हें एक एक करके गिनने बैठेंगे? तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन मैक्सवेल ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनाकर ये काम बहुत ही आसान कर दिया। Hello everyone, I am Dr. Sachin Kumar. Welcome to S. Chand Academy. And आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो एयर में या हम इस तरह से कोई भी गैस ले सकते हैं, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी किस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स आपको किस टेम्परेचर पे मिल सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैक्सवेल ने वैसे तो साइंस में बहुत बड़े बड़े काम किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेकर थर्मोडायनेमिक्स तक, लेकिन उन्होंने जो इम्पॉसिबल नज़र आने वाले काम किए उनमें से था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ ये फाइंड आउट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने इस गैस को सबसे पहले क्या माना, क्या एज्यूम किया। सो ही टुक 3 बेसिक एजम्पशंस। सबसे पहली एजम्पशन ये थी कि मान लीजिए ये जो गैस है हमारे सामने, मैं इस गैस के किसी भी पीस को, किसी भी छोटे से छोटे वॉल्यूम को अगर मैं स्टडी करूं कहीं पर, तो मुझे ये पता चलेगा कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये मैं फाइंड आउट करूं तो मुझे पता चलेगा कि दिस गैस इज़ यूनिफॉर्म। अगर मैं ओवरऑल एक छोटा सा वॉल्यूम लूँ और कहूँ कि ओके इसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन, इतने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट CO2 वगैरह वगैरह है, तो एक यूनिफॉर्म एयर के अंदर किसी और वॉल्यूम को लेने पर भी वही इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो ये था पहला एजम्पशन जो माना गया कि एनी वॉल्यूम दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद सेकेंड एजम्पशन में ये माना गया कि जो भी ये गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ हैं, तो हम एक जनरल वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं अगर हमें पूरे मॉलिक्यूल्स के वेक्टर्स का सम अप करना हो तो अगर मैं इसको एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग स्टडी करूं, तो ये माना गया कि तीनों वेलोसिटीज़ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट इट मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग जो है हमारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को स्टडी कर सकते हैं। सो थर्ड एजम्पशन में ये माना गया कि ये जो हमारे सामने एयर है ये एक स्टेशनरी एयर है। अगर मैं इसमें कहूँ कि ओके 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड के रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, तो वैसे तो एक स्टेशनरी एयर के तौर पे 5 to 6 की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, बट बेसिकली इसे प्रूव करने के लिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को प्रूव करने के लिए ये माना गया, जो बेसिक एजम्पशन था, ये थर्ड एजम्पशन बाय द मैक्सवेल, कि ये जो नंबर है ये नंबर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक तो ये इस वेलोसिटी का फंक्शन है जो हम चूज़ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन दिस लिमिट कि मैं 5 to 6 अगर रेंज ले रहा हूँ तो उसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं 5 to 7 लेता हूँ, मैं रेंज बढ़ा देता हूँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं। सो ये 3 एजम्पशंस, जिसमें फर्स्ट में ये माना कि एयर यूनिफॉर्म है, सेकंड में ये माना कि तीनों डायरेक्शन में एयर के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, और थर्ड में हमने ये माना कि जो फंक्शन है हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन का है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी रेंज में होंगे, ये उस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एंड हमने जो लिमिट ली है, जो विड्थ ली है, उस पर डिपेंड करता है। सो अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम एक बेसिक कंसिडरेशन ले सकते हैं कि ओके, सो वी हैव अलोंग x
y एंड अलोंग z डायरेक्शन एक हमारे पास एक नॉर्मल वेलोसिटी वेक्टर है, जो एक जनरल वेलोसिटी वेक्टर हम कह सकते हैं कि एयर का रिजल्टेंट। एंड अब इसमें हम इसके तीन कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं कि समथिंग अलोंग x, सो दिस इज vx, समथिंग अलोंग y which is vy and something along z which is vz। एंड हम क्या चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, रेंज सच एज vx से vx प्लस dvx, तो dvx इज द इंक्रीमेंट। जैसे मैंने कहा मान लीजिए 5 से 6, तो 5 से 5 प्लस 1, तो इस तरीके से इस रेंज में कितने आपके पास पार्टिकल होंगे। सो सिमिलरली हम ये कंसिडर करेंगे, ओके, इन केस ऑफ y हम vy से vy प्लस dvy इस रेंज में, एंड सिमिलरली vz से हम vz प्लस dvz इस रेंज में ओवरऑल हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आते हैं। अब ये तो था हमारा कि vx, vy, vz एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये हमने इमेजिन किया क्योंकि इनका इंटरवल क्या है। तो अब हम एक चीज़ मानते हैं कि ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के केस में आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। तो एजम्पशन थर्ड जो हमारे पास है वो हमें कहती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं सिंपली x की बात कर रहा हूँ, सो इन दैट केस मेरे पास जो एक फंक्शन है वो एक वेलोसिटी का फंक्शन है अलोंग x, एंड जो इंटरवल है अलोंग x, आपके पास जो इंटरवल है उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ये हम अलोंग x स्टडी कर रहे हैं, सो दिस इज dvx। फाइन। सिमिलरली अगर मैं y के अलोंग देखूंगा इसे, सो दिस विल बिकम f vy dvy, and similarly along z this will become f vz dvz। फाइन। तो ये क्या है, ये हमें प्रोबेबिलिटीज बता रहा है कि किसी डायरेक्शन में कितने कितने पार्टिकल्स होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। नाउ अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी देखना चाहूँ, so that total probability will be the product of these three। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आता है, so total probability will be f vx, f vy, f vz and dvx, dvy and dvz। Now we can say that this collectively is a function of v। सो जस्ट बिकॉज इसमें vx, vy, vz है एंड vx, vy, vz से ही मिलाकर आपके पास v बन रहा है, सो समहाउ हम इसको v में डिड्यूस कर पाएंगे। एंड यहाँ जो हमारे पास एनकाउंटर होता है, जो हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड v स्क्वेयर इज इक्वल टू vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर प्लस vz स्क्वेयर। सो इन दैट केस जब हम v से डील कर रहे हैं, सो somehow we can also change this function to some function phi which is a function of v square। Now v square में चेंज करने का हमारा एक बेसिकली पर्पस है, बिकॉज जब हम इस एम्पलीट्यूड पे आते हैं उसका डिफरेंशिएशन आप ज़ीरो कर पाएंगे। सो ओवरऑल इससे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दिस फैक्टर f vx, f vy and f vz, differentiation of this factor will be equal to 0। So let's look at it। So differentiation of this f vx, f vy
and f vz. So this will be equal to 0 and just because this is 0 तो अब इसमें हम जब इसका differentiation करेंगे so we will see that okay so this is f dash vx dvx and other two quantities will remain the same plus now f vx will remain here and other two quantities now with respect to y we will take differentiation. So, f dash vy d vy and the third quantity will be f vz. And the third quantity will be f vz. Now, after that the third quantity will be similar to that f vx, f vy, f dash vz dvz. So, overall this will be equal to 0. Fine. Along with this, as we know that v square is equal to vx square plus vy square plus vz square. So, if we differentiate this, so this will be equal to 0 equal to 2 vx plus dvx plus 2 vy dvy plus 2 vz dvz. So, this is the scenario. तो ये आपके पास रहेगा. अब हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस एंड दोनों इक्वल टू 0 है. अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को समहाउ हम कनेक्ट करेंगे. सो आई कैन डू वन थिंग कि ये जो dvx वाली क्वांटिटी है तो आई कैन मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट बीटा with this expression and add this to this one. So, overall जो हमारे पास expression आएगा so that will look like this. So, you can also take this 2 out and overall expression will be only in the terms of vx, vy and vz. Now, we have two expressions, one is this, one is this. अब हमें इनको combine करना है and इस एक्सप्रेशन में अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए हम बोथ साइड्स वी कैन डिवाइड इट बाय एफ वी एक्स, एफ वी वाई एंड एफ वी जेड. उससे क्या होगा, हमारे पास एफ वी वाई और वी जेड के कंपोनेंट फर्स्ट पार्ट में और इसी तरह से दो दो कंपोनेंट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में कैंसल आउट हो जाएंगे एंड ओवरऑल व्हाट वी विल गेट विल लुक लाइक दिस. सो दिस विल बी एन ईजियर फंक्शन एफ डैश Vx divided by Fvx plus f dash Vy divided by Fvy plus f dash Vz divided by Fvz equal to 0. Now, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं. हम इस एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे. यस, दिस क्वांटिटी dvx विल आल्सो रिमेन विद दिस dvx dvy एंड दिस dvz. नाउ अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, देन वी विल गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस. सो विच इज f dash vx divided by f vx plus beta of this quantity vx and
डी वी एक्स ओवरऑल, डी वी एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो ये हम बाहर ले सकते हैं। सिमिलरली अब आपके पास नेक्स्ट जो है फंक्शन बन जाएगा एफ डैश वी वाई डिवाइड बाय एफ वी वाई प्लस बीटा वी वाई डी वी वाई and plus the third function f dash vz divided by f vz plus beta vz and dvz is equal to 0. So we got this expression. इस एक्सप्रेशन में अब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसे ज़ीरो करने के लिए जस्ट बिकॉज वी एक्स वी वाई और वी जेड आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इन तीनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली ज़ीरो होना चाहिए। मतलब इसकी फर्स्ट टर्म भी ज़ीरो होनी चाहिए, सेकंड भी ज़ीरो होनी चाहिए और थर्ड भी ज़ीरो होनी चाहिए। सो इन दिस वे अगर हम इसे लेकर चलेंगे, सो व्हाट विल वी गेट if we pick this first expression? So this will be like this, f dash vx by f vx is equal to negative of beta vx। जब हम इसको equal to 0 रखेंगे then ये सेकेंड टर्म आपके पास दूसरी तरफ आ जाएगी एंड ओवरऑल ये आपके पास बचेगा। नाउ अगर हम यहाँ इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ओवरऑल हम क्या हमें मिलेगा यहाँ पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डी वी एक्स एंड हेयर ऑल्सो डी वी एक्स। सो व्हाट विल वी गेट कि यहाँ पर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लॉगरिथम ऑफ फंक्शन ऑफ दिस वी एक्स we will get, and also we will get this quantity minus beta vx square by 2 and plus we can say okay this is natural logarithm of a, some constant of integration। तो अब अगर मैं इस constant को इस तरफ लेकर आता हूँ इक्वल टू के साइड के, तो ओवरऑल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक नई फॉर्म ले लेगा and this will become like this। so ln f vx divide by this quantity a, so log a minus log b is equal to log a by b, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया इक्वल टू माइनस बीटा बाई 2 vx स्क्वायर। सो ओवरऑल ये जो फंक्शन है हमारे पास f vx, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आएगा विल बी इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस बीटा बाय 2 vx स्क्वायर। यस, सो ओवरऑल हम ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि ये फंक्शन जो है जो कि डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी है ओनली, तो वो हमारा क्या आता है। एंड एक चीज़ आप और इसमें नोटिस कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वी एक्स स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो जब ओवरऑल हम तीन फंक्शंस को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर ओवरऑल वी स्क्वायर का फंक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ बन जाता है। ओके फाइन, नाउ सिमिलरली एफ वी वाई एंड एफ वी जेड के एक्सप्रेशन आपके पास बन सकते हैं। तो a द सेम कांस्टेंट e रेज टू द पावर नेगेटिव, सो वी इम्प्रोवाइज इट अ लिटिल बिट। तो ये जो बीटा है और ये जो 2 है ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसे कलेक्टिवली b लिख सकते हैं। सो ओवरऑल हम इसे यहाँ पर b से सब्स्टिट्यूट करते हैं, b वी वाई स्क्वायर एंड b वी जेड स्क्वायर। सो इन दिस वे हमने ये फंक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट किए जो कि ओवरऑल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये फंक्शंस ओवरऑल क्या होने चाहिए जब भी हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एयर मॉलिक्यूल्स की देख रहे हैं। अब
ये तो क्या है, ये सिर्फ फंक्शंस आए जो प्रोबेबिलिटीज़ बता रहे हैं। स्टिल हम कुछ स्टेप्स दूर हैं कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक्सप्रेशन बना सकें। इस एक्सप्रेशन तक हम पहुंचेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आ रहा हूँ एस चांद एकेडमी पर आप लोगों के लिए जूलॉजी की स्पेशल वीडियो सीरीज़ लेकर। आप जानते हैं कि जूलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड एक साइंस है जिसमें आप बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ते हैं और इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर चैलेंजेस आते हैं। पिछले करीब 10 सालों में मैंने रिसर्च और मास्टर्स, बीएससी इन सब के दौरान इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और इसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको वीडियोज़ मिलेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू एस चांद टू गेट कंटिन्यूअस अपडेट्स। आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें, आप नए नए वीडियोस को लगातार देखते रहें ताकि आपकी नॉलेज का एनहांसमेंट हो और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया था क्योंकि मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हमें, जिससे हम एयर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ किसी एक पर्टिकुलर रेंज में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली, तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट की थी। अब एक चीज़ आप बेसिकली जानते हैं कि ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ की, वो क्या होती है, वो आपके पास 1 होनी चाहिए। सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है टोटल प्रोबेबिलिटी का, अगर मैं उसे फॉर ऑल वेलोसिटीज़ मैं अगर उससे कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो एक्सप्रेशन मेरे पास 1 आना चाहिए। सो देखते हैं, जैसे कि ओवरऑल इफ़ आई सी एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड, डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड, तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है। अब जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है एयर के मॉलिक्यूल्स की, वो एक डायरेक्शन में आपकी इन्फिनिटी तक जा सकती है, 0 से इन्फिनिटी, और दूसरी डायरेक्शन में भी 0 से इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं क्योंकि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों डायरेक्शन में जितनी भी टाइप की वेलोसिटीज़ हो सकती हैं इसकी, वो पॉसिबिलिटीज़ में हम इंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी फॉर ऑल द वेलोसिटीज। नाउ ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस शुड बी इक्वल टू 1। फाइन। अब ये एक्सप्रेशन हमने अभी सॉल्व किए हैं एंड अगर मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, a³ e⁻⁻⁻b, so vx square plus vy square plus vz square and with this dvx, dvy and dvz। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन है विच इज इक्वल टू 1। नाउ ये a³ जो है इसको हम एज अ कांस्टेंट हम बाहर ले जा सकते हैं। अब हमारे पास जो इंटीग्रल है तो वो हमारे पास बचता है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी e⁻⁻p and this sum of squares of velocities this quantity and differentiation of these velocities equal to 1। now ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है e⁻⁻ सम कांस्टेंट एंड v स्क्वायर, जिसका वेरिएबल हमारे पास हो इन डिफरेंशिएशन, वो एक पेट इंटीग्रल है जिसे आप गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इन अ सिंगल केस दिस इज इक्वल टू π/b square root। So this is the solution when we take a single integral।
इसी तरीके से हमारे पास 3 है, सो इन दैट केस हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा पाई बाय बी रेज टू द पावर 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/a³। फाइन। एंड नाउ इफ वी लुक एट, तो हमारे पास a और b इन दोनों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन आ जाता है एंड दिस रिलेशन इज a इज इक्वल टू b बाय पाई होल स्क्वायर रूट। सो इसमें हमारे पास एक रिलेशन आया a और b, जिससे ओवरऑल हमारे पास एक नंबर ऑफ कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट कम हो गया इस एक्सप्रेशन में। अब एक गुत्थी सॉल्व करने के बाद अब ओवरऑल हमें दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू ओवरऑल हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब आइदर a और b किसी और भी अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू समहाउ फाइंड आउट कर लें तो हमारे ओवरऑल ये एक्सप्रेशन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम कोई भी जो गैस है, ठीक है, उसका एक वॉल के ऊपर प्रेशर क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से आपके किसी रेंज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर वो जाके टकराएंगे और वापस आएंगे। सो हम कंसीडर करते हैं कि ओके दिस इज़ एन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें वो कंप्लीटली स्ट्राइक करके वापस आ रहे हैं। तो उसके अंदर जो पार्टिकल में मोमेंटम है वो m अलोंग द x डायरेक्शन हम ले रहे हैं mvx है, और जब वो टकरा के वापस आएगा तो वो एक और मोमेंटम उसी वॉल में इंपार्ट करेगा। तो ओवरऑल 2mvx जो है वो मोमेंटम वो प्रोवाइड करेगा एक मॉलिक्यूल वॉल को। लेकिन अगर मैं देखूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल उस रेंज में है, सो हम उसको मान लेते हैं कि vx वेलोसिटी के साथ n पार्टिकल हैं। एंड सिमिलरली पर यूनिट टाइम में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इसी vx वेलोसिटी से जाके वॉल से टकरा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोमेंटम का एक्सप्रेशन बनता है, सो दैट एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, कि हमारे पास हम मोमेंटम स्टडी करना चाह रहे हैं एंड ये मोमेंटम जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो vx 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हम स्टडी कर सकते हैं। इन दिस केस 2mvx इज द मोमेंटम जो इम्पार्ट किया जाएगा वॉल को, एंड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास nvx इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर सेकंड। कुछ टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में पर सेकंड टाइम में अगर आपको देखना हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स vx वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उसको अकाउंट में रखने के लिए ये हमारे पास क्वांटिटीज़ रहेंगी। सो ओवरऑल हमारे पास प्रेशर का ये एक्सप्रेशन आपके पास है। नाउ इसके अंदर अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस समेशन साइन को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। इस vx को vx स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं। सो दिस इज 0 to infinity 2m because m is a constant for this gas, n vx square and this quantity dvx। फाइन। अब हमें एक बात पता है कि टोटल जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसके साथ प्रोबेबिलिटी के जितने x के अलोंग होने चाहिए वो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जितने vx डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हमारा एक्सप्रेशन इन दैट केस ये बन जाता है 2m 0 to infinity n fvx, वो प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी vx वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट की है, एंड द क्वांटिटी vx स्क्वायर dvx। एंड अगेन ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस a इंटू ई रेज पावर माइनस b vx स्क्वायर, जो कि हम इस जगह पर पुट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी नो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है a, इसकी वैल्यू b बाय पाई स्क्वायर रूट हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास
जो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन बना जिसमें हम ये पुट कर सकते हैं एंड देन फर्दर ए की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं. सो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ओके P इज इक्वल टू 2m इंटीग्रेशन 0 to infinity n. So this quantity is b by pi square root e raised to the power minus b vx square overall vx square and dvx. Now in this expression ये again हमारे पास एक पेट इंटीग्रल है. तो इस इंटीग्रेशन में हमारे पास एक पेट सॉल्यूशन इस केस में होता है. तो हम ये क्वांटिटीज़ 2mn बाहर ले सकते हैं एंड ऑल्सो दिस क्वांटिटी b बाय पाई और स्क्वायर रूट ये बाहर आ जाता है. बाकी ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये एक पेट इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हम देख सकते हैं. तो ये हमारे पास एक पेट इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 पाई बाय b क्यूब एन होल स्क्वायर रूट. नाउ इन दिस केस अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास ये कुछ रूट बी एंड हेयर बी रेज़ टू पावर 3/2 एंड रूट पाई ये सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम p इज इक्वल टू mn डिवाइड बाय 2b. So this becomes the final expression and हम ये जानते हैं कि P is equal to n kT. तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. K is Boltzmann constant and in that case हम इसमें n को कैंसिल कर सकते हैं. ओवरऑल जो हमें इस एक्सप्रेशन में मिलता है वो है that is the value of B. So B is equal to this quantity m डिवाइड बाय 2kT. तो सबसे पहले हमने एक रिलेशन निकाला जो A और B के बीच में था. अब हमने एक एक्सप्रेशन निकाला जो कि ओवरऑल B की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है. एंड इन दिस वे अगर हम इस एक्सप्रेशन में A और B की वैल्यू पुट कर दें तो ओवरऑल जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा. मैं किसी भी रेंज में एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कितने हैं. सो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी गिवन बाय उसको मैं dn कंसिडर कर सकता हूँ एंड दिस dn विल बी इक्वल टू n इंटू द प्रोबेबिलिटी. तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए. सो दिस इज इक्वल टू n into so this quantity overall a cube e raised to the power minus b vx square plus vy square plus vz square. So this will be now हमने जो a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं. So n into this quantity a cube is b by pi square root. So we can write it okay the power is 3/2 e raised to the power minus b. So हम अभी b की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे vx square plus vy square plus vz square and finally हमारे पास आ जाता है n into b की वैल्यू जब हमने m/2kT पुट किया तो ये बने m/2kT into pi whole power 3/2 e raised to the power minus m/2kT and this quantity vx square plus vy square plus vz square. So guys, this is the overall expression of Maxwell वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो किसी भी पर्टिकुलर रेंज में अगर हमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं कि उस रेंज में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सो दैट क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. तो ओवरऑल हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है उसमें हमारे पास 3 बेसिक एजम्पशंस हैं.
तीनों एजम्पशंस को समझने के बाद कि गैस यूनिफॉर्म है, उसके वेलोसिटी वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, एंड थर्ड इज़ कि वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आइदर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लिमिट, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। देन हमने उसको कंस्ट्रक्ट करके, उसको कलेक्टिव करके हमने एक फंक्शन या एक प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्ट की कि किसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए। फिर हमने प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ये भी यूज़ किया कि जो वेलोसिटी v स्क्वायर है तो वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर एक टोटल फंक्शन है। अगर उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक सेकंड एक्सप्रेशन आया। दोनों को हमने ज्वाइन किया कराया। आफ्टर दैट उन्हें सॉल्व करके हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया विच वाज लाइक दिस a e⁻⁻b vx स्क्वायर। एंड देन हमने प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी के ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करेंगे तो वो 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो उसके थ्रू हमने फर्दर एक्सप्रेशन सॉल्व किया। तो हम a और b के रिलेशन पे आए। देन हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन यूज़ किया जिससे हमें b की वैल्यू मिली। एंड फाइनली हमने a और b की वैल्यू पुट करके dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो हमने इस तरीके से फाइंड आउट किए। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। हमारी वीडियोस और कंटेंट को से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.